धर्मस्य परात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस वसुंधरा में धर्म की हानि होती है, अधर्म जब बढ़ता है, तब तब अपने रूप में रचना करके भगवान सकारक रूप को लेकर के हमारे सन्मुख आ जाते हैं। इसलिए भगवान तब दर्शन देते हैं क्योंकि हम लोग हर समय यहाँ काल के ग्रास बने हैं। श्रीमद् भागवत जी कहते हैं कि काल ज्ञान मुख निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो तीरेण वासिता। मानव हर समय काल की ग्रास में बैठा है और इस काल के ग्रास का मुंह कब बंद हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सत्कर्म करो। तो भागवत में ही लिखा है कि इस भागवत को सुनने से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं कि अगर जन्म को सुधारना है तो रामायण को सुनो, रामायण के पद चिन्हों पर चलो, और मृत्यु को अगर सुधारना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं को श्रवण करो। ये तो तारने वाली कथा है। सुखदेव जैसे परमहंस जी ने राजा परीक्षित को जब 7 दिन मिलने का श्राप मिल गया था, तब इस कथा को, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाकर उनको मृत्यु भय से दूर कर दिया। अरे जीते को जीते क्या, मरने के बाद भी अगर कोई इस कथा को सुनता है तो वो भी कर जाता है। भागवत ही करके हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनान्तिते। ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ इतना पावन और पवित्र है कि जिसने जीते जी अगर नहीं भी सुना है और मरने के बाद किसी भूत प्रेत की योनि में जाता है तो वो ही सप्ताह यज्ञ खलो पुनान्तिते, उस सप्ताह यज्ञ को सुन करके वो भी तर जाता है। ये है श्रीमद् भागवत। क्योंकि मृत्यु यहाँ सत्य है। सत्य एक ही चीज है क्या कि सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्य से सत्य सत्य योनि निहितम् सत्य सत्य से सत्यम मृत सत्य नेत्रम् सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्ना। मृत्यु अटल है, सत्य भी केवल मृत्यु है कि जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। इसलिए जब तक जीवन है भगवान के नामों का स्मरण करते रहे। जब तक जीवन है तब तक भगवान के नाम का स्मरण करते रहे। अपने से बुजुर्गों का आदर करें, सबका सम्मान करें। भगवान को यहाँ समदर्शी कहा गया है। समदर्शी कहने का तात्पर्य यही था कि भगवान सबके लिए समान है। समान रूप से भगवान सब पे दृष्टि डालते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। यही प्रश्न राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा था। और जब सुखदेव जी से पूछा तो सुखदेव जी ने
राजा परीक्षित को